हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ओन स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपना अपने और माता पिता का ध्यान भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। तो स्वागत है आज का आपके न्यू सेशन जीके जीएस एंड स्टैटिक क्वेश्चन पार्ट 8 अति महत्वपूर्ण सवाल व्याख्या सहित। जैसा कि आपको पता है कि हम पर डे 10 टॉप 10 जीके जीएस के सवाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे और समझेंगे भी। तो पढ़ते हैं आज का क्वेश्चन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, चपचार कूट नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इनके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 2 है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 है मेघालय और ऑप्शन नंबर 4 है मिजोरम। तो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर मेंशन कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चपचार कूट। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दिया है चपचार कूट, क्योंकि नृत्य बहुत सारे हो गए हैं, अब इनको याद करने में कन्फ्यूजन हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमको होता है पूर्वोत्तर भारत के नृत्य याद करने में। तो जैसे कि आप देखेंगे चपचार कूट मिजोरम से हो जाएगा रम, यानी कि किसी व्यक्ति ने रम पी और घर गया और उसको पापा ने चप्पल से कूट दिया। तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड दिया है कि आंसुओं का प्रवेश द्वार किस जल संधि को कहा जाता है? गाइस सवाल एक को एक एकदम परफेक्ट है, ज़बरदस्त है और हर कोई एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से सवाल उठाकर रख दिया है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कीजिएगा। तो चलिए इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हारमुज की जल संधि, बाब अलमंदेब की जल संधि, कुक जल संधि और बेरिंग जल संधि। तो चलिए स्टूडेंट इसका क्वेश्चन का आंसर मेंशन कर देते हैं। तो आंसुओं का प्रवेश द्वार जो संज्ञा दी गई है वो बाब अलमंदेब जल संधि को दी गई है। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्लास और कंटेंट पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रीड करेंगे। ये मैंने करंट अफेयर से क्वेश्चन उठाया है और ये 2-3 दिन पहले का एक क्वेश्चन है। आप पर डे करंट अफेयर की क्लास लेते होंगे तो चलिए ये आपका टेस्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन हम रीड करेंगे। क्वाड संगठन 2014 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? ऑप्शन नंबर 1 भारत, ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 3 यूएसए, ऑप्शन नंबर 4 जापान। तो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर मेंशन कर देते हैं। तो 2024 में जो क्वाड सदस्यों का जो संगठन है और एक गठबंधन है, तो इसकी 2024 की अध्यक्षता सौंपी गई है भारत को और 2023 में इसकी अध्यक्षता किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने। तो चलिए गाइस ऑस्ट्रेलिया ने की थी बट हुआ कहाँ था? ये जापान में ही हो गया था। तो चलिए गाइस स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आज हमारा 4 है। ये सवाल भी पैट के एग्जाम में पूछा गया है तो मैंने वहाँ से इसको उठाकर रख दिया है। तो क्वेश्चन रीड करेंगे। विश्व शिक्षक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो ऑप्शन रीड करेंगे। 5 सितंबर, ऑप्शन 2 है हमारा 5 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 3 है 5 नवंबर और ऑप्शन नंबर 4 है 5 नवंबर। तो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर भी मेंशन कर देते हैं। तो विश्व शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अगर पूछता कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो इसका आंसर हो जाता है 5 सितंबर। और वो किसकी जयंती में मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। जैसा कि स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 5 दिसंबर दिया है, तो 5 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? मृदा दिवस बनाया जाता है। तो चलिए गाइज आपको सारे ऑप्शन हमारे हो गए हैं और क्वेश्चन भी हमने अच्छे से हल कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ताना झील का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ऑप्शन रीड करेंगे। युगांडा, जिम्बाब्वे, इथोपिया या तंजानिया। तो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर भी मेंशन कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इथोपिया। इथोपिया में ताना झील का उद्गम होता है। गाइस स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे होंगे युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे और तंजानिया की डोडोमा। और ये सारे के सारे देश अफ्रीका के ही देश हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है?
ऑप्शन नंबर 1 गंडक नदी, ऑप्शन नंबर 2 है अजय नदी, ऑप्शन नंबर 3 है पुनपुन नदी और ऑप्शन नंबर 4 है कोसी नदी। स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि मैंने चारों नदी बिहार की ही नदी ली हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये आ जाता है कि कौन सी नदी किस राज्य में नहीं बहती है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है कि ये सब नदी हमारे बिहार राज्य में बहती हैं। तो चलिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये क्वेश्चन का आंसर मेंशन कर देते हैं। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए गाइज स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ये भी मैंने करंट अफेयर से क्वेश्चन उठाया है। तो हाल ही में चर्चा में रही जामरानी बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 है उत्तराखंड। तो स्टूडेंट इसका आंसर टिक करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि ग्लोबल शिक्षक पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो चलिए स्टूडेंट, ऑप्शन रीड करेंगे। रवि कन्नन, स्वाति नायर, वासुदेव आचार्य या दीप नारायण नायक जी। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मेंशन कर देते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दीप नारायण नायक जी को ग्लोबल शिक्षक का पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर किस राज्य में चलाया गया है? तो इसका ऑप्शन रीड करेंगे। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र। तो चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर रीड कर लेते हैं। तो नीलगिरी ताहर जो प्रोजेक्ट है वो तमिलनाडु राज्य सरकार ने चलाया है और तमिलनाडु के सीएम कौन है? MK स्टालिन। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल मैंने बनाया है और देखते हैं किस किस को इसका आंसर पता है। वैसे तो हम ऑफलाइन क्लास में आप बना के अपलोड कर देते, लेकिन गाइस आप खुद से देखिएगा कि आपको ये आता है कि नहीं आता है। तो चलिए क्वेश्चन रीड करेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ हमने लिखे हैं राज्य, दूसरी तरफ लिखी है राज्यसभा की सीट। जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है उड़ीसा में 10 सीटें हैं, हरियाणा में 5 सीटें हैं, कर्नाटका में 12 सीटें हैं और पंजाब में 8 सीटें हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। तो सही कौन सा नहीं है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि पंजाब राज्य में राज्यसभा की 8 सीटें ना होकर के 7 सीटें हैं। 7 सीटें कहाँ कहाँ हैं? एक तो पंजाब में और तेलंगाना में। यहाँ पर कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 7 सीटें। स्टूडेंट, अगर आपको पूरे के पूरे राज्य और यूटी की राज्यसभा की अगर सीटें आपको याद करनी है, वो भी ट्रिक से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्लास से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आप मुझे बताते हैं कि हमको क्लास चाहिए, तो जैसे मैंने याद किया है ना, आपको भी वैसे की सारी राज्यसभा की सीटें याद हो जाएंगी। और कैसी लगी आपको क्लास, कैसा लगा आपको क्लास का कंटेंट? अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बने रहिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और अपनी तैयारी को और भी अच्छी तरीके से करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।